हरियाणा के अंबाला के इंद्रुपुरी कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति महीनों से अपने ही कमरे के भीतर कैद जिंदगी जीने को मजबूर था। हालात इतने भयावह थे कि बुजुर्ग बिना रोशनी के कच्ची जमीन पर मल मूत्र में पड़े रहते थे और उनके शरीर को चूहे व चींटियां लगातार काट रही थी। इस असहाय और बेसहारा बुजुर्ग की दुर्दशा तब सामने आई जब सामाजिक संस्था वंदे मातरम दल को इसकी सूचना मिली और टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। वंदे मातरम दल के संस्थापक भरत सिंह ने बताया कि उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर युवक हितेश से कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि इंद्रुपुरी कॉलोनी में एक बुजुर्ग बेहद खराब हालत में रह रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें नम हो गई। कमरे के भीतर बुजुर्ग बेहद कमजोर हालत में पड़े थे। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और उंगलियों को चूहे नोच रहे थे। शरीर से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि बुजुर्ग लंबे समय से किसी की देखरेख के बिना पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुजुर्ग की पत्नी और बच्चों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वो पूरी तरह अकेले रह गए थे। वो व्यक्ति बेहद कम ही कमरे से बाहर आता था और अधिकतर समय उसी कमरे में बंद पड़ा रहता था। पड़ोसी कभी कभार दरवाजे के बाहर खाना रख जाते थे, जिसे वो किसी तरह उठा लेते थे, लेकिन बीते एक सप्ताह से घर से उठती तेज बदबू के कारण लोगों ने खाना देना भी बंद कर दिया था, जिससे बुजुर्ग की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। भरत सिंह ने बताया कि जब टीम वहां पहुंची तो बुजुर्ग जीवित तो थे, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। चूहों ने उनके हाथों को बुरी तरह कुतर लिया था। बिना देर के टीम ने बुजुर्ग को वहां से बाहर निकाला और जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। इस रेस्क्यू अभियान में वंदे मातरम दल की कीरतपाल सिंह, रामचंद्र टिंकू, तिलकधारी सौरभ, मनीष, अंजलि प्रजापत, सौरभ, गुरदीप सहित कई अन्य सदस्य शामिल रहे। ये घटना समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर बुजुर्गों की इस तरह की अनदेखी कब तक होती रहेगी।